हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स एवेंजर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी ऑल राइट। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2020 एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जो कि रेगुलर कोर्सेज के लिए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से एडमिशन के चांसेस होने के बावजूद भी उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है, जो कि उनकी खुद की केयरलेसनेस और इग्नोरेंस की वजह से होता है। तो बेसिकली बच्चों क्या है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और उसकी कट ऑफ जितनी आई, आपके मार्क्स उससे थोड़े से कम हैं, तो आप जो है एडमिशन नहीं ले पाते। या फिर क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन लेना है, मगर उनका प्रायोरिटी में कोई पर्टिकुलर कॉलेज नहीं है। कहने का मतलब ये कि मेरे को बीकॉम ऑनर्स करना है या बीए प्रोग्राम करना है, मगर मैं किसी भी कॉलेज को प्रायोरिटी नहीं दे रहा। मैं तो चाहता हूं कि मेरा किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हो जाए, चाहे वो कॉलेज कोई सा भी हो। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जिसकी हेल्प से आपका एडमिशन जो है होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है दोस्तों, कि आप क्या करते हैं, जब कॉलेजेस कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं तो आप पहली कट ऑफ, दूसरी कट ऑफ, तीसरी कट ऑफ तक का वेट करते हैं। उसके बाद आप जो है चांसेस लूज़ करने लग जाते हैं। आप मान लेते हैं कि भाई हमारा एडमिशन नहीं होने वाला। तो आपको याद रखना है कि अगर आपका किसी पर्टिकुलर कॉलेज का प्रायोरिटी नहीं है तो आपको नीचे तक जाना है, चौथी, पाँचवीं, छठी कट ऑफ तक जाना है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे कॉलेजेस के तो एडमिशन फुल हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में सीटें अवेलेबल रहती है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज की प्रायोरिटी नहीं है तो आपको नीचे तक जाना है और आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा जिसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये उन बच्चों के लिए है जिनके मार्क्स बिल्कुल थोड़े से कम हैं, वो एज पे जाके एडमिशन नहीं ले पाते हैं। उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चों, ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने के बाद अपने एडमिशन को कैंसिल करा देते हैं, जिसकी वजह से पर्टिकुलर कॉलेज में सीट वेकेंट हो जाती है और वो सीट आपको मिल सकती है, मगर इग्नोरेंस की वजह से, ध्यान ना देने की वजह से आप उस सीट को लूज़ कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एक पर्टिकुलर कॉलेज है जिसमें 95% की कट ऑफ गई और उसमें एक बच्चे ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, एडमिशन ले लिया, लेकिन दूसरे कॉलेज में दूसरी कट ऑफ में जो है नंबर कम होने की वजह से उसने उस कॉलेज से अपना एडमिशन कैंसिल करा के दूसरे कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया। अब उस पहले कॉलेज में क्या होता है कि वो सीट वेकेंट हो जाती है, ठीक है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको, अगर आपके पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं भी आता है तो रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको ये भी देखना पड़ता है कि भाई किसी कॉलेज में ऐसा तो नहीं है कि बाद में सीटें वेकेंट रह जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना एडमिशन होने के बाद दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए किसी पर्टिकुलर कॉलेज से अपने एडमिशन को कैंसिल करा लेते हैं, जिससे वो सीट वेकेंट हो जाती है। तो अगर आपका किसी पर्टिकुलर कट ऑफ में नंबर नहीं आ रहा है तो बाद में भी आपको जो है देखते रहना है कि क्या किसी पर्टिकुलर कॉलेज में सीट वेकेंट है जहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए था। अगर सीट वेकेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो आपके पहली, दूसरी, तीसरी कट ऑफ का वेट मत कीजिए। अगर आपका उनमें नंबर नहीं आ रहा तो आप नीचे तक वेट कीजिए, आपका प्रॉबेबली किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा अगर आपके सफिशिएंट मार्क्स हैं तो। और दूसरी चीज़, आपको ये भी देखते रहना है कि भाई जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या ऐसा हुआ है कि किसी ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उस सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका 100% एडमिशन हो जाएगा, बट द चांसेस ऑफ एडमिशन इंक्रीजेस। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे भी मैं इससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में मैंशन कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।